माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CB वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। हमेशा सफल बनने के कुछ उपाय होते हैं, आप उन उपायों को फॉलो कीजिए। सफलता का जो पहला उपाय है, हमेशा जीत के लिए खेलें, हार के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखें। ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ अपना रिलेशन बनाकर रखें। जितना पाएं उससे ज़्यादा आप लोगों को दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश न करें। हमेशा दूर की सोचें और अपनी ताकत को परखें और अपना निर्णय करें। हमेशा दूर तक के असर को नज़र में रखकर फैसला लें। अपनी ईमानदारी के साथ कभी भी समझौता न करें। परिस्थितियाँ कैसी रहें, बी ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार बने रहें। और ऐसे स्टूडेंट हैं वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी स्टोरी। द नेम ऑफ द चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है द ब्लैक एरोप्लेन। इट मीन्स काला हवाई जहाज। और राइटर का नेम क्या है? फ्रेडरिक फॉर्सी। इसकी हमने पहली समरी है वो हमने पढ़ी है, जिसके अंदर दिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट फ्लाइटी, जिसकी चैप्टर को हमने किया था, स्टोरी को पढ़ा था। आइए हम एक और स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये स्टोरी एक काफी इंटरेस्टिंग और कैसी स्टोरी है ये? एक मिस्टीरियस क्या होती है? एक रहस्यमय कहानी। एक रहस्यमय कहानी है, सीक्रेट, काफी गुप्त सी कहानी है। मिस्टीरियस एक रहस्यमय कहानी है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक एरोप्लेन बना रहे हैं। शेप इसकी यहाँ हम एक एरोप्लेन इस तरह का बना रहे हैं। और यहाँ पर एक एरोप्लेन जिसका नेम क्या है? डैकोटा एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम क्या है? डैकोटा एरोप्लेन है ये, डैकोटा एरोप्लेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दी स्टोरी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर यहाँ पर एक पायलट है। जो पायलट क्या कर रहा है? यहाँ पर पायलट किस पोजीशन पर बैठा हुआ है? द राइटर इज ए पायलट। हमारा जो राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सी, वो एक क्या है? पायलट। क्या है? पायलट। और ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। और वो किस दिशा की ओर जा रहा है? इंग्लैंड की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? इंग्लैंड की ओर। और कहां से वो उड़ रहा है? द राइटर ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस। वह कहां से लौट रहा है? फ्रांस से। कहां से लौट रहा है? फ्रांस से। एंड ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। इट मीन्स वो फ्रांस से उड़ा और किस तरफ जा रहा है? वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। और अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन के साथ क्या हुआ? सडनली ही सा ह्यूज। उसने ह्यूज क्लाउड्स देखे। अपने सामने क्या देखे? क्लाउड्स देखे, इस टाइप के कुछ। उसने अपने सामने क्या है? इस टाइप के क्या देखे? क्लाउड्स देखे, जिसके अंदर क्या थे? ब्लैक क्लाउड्स थे ये। और इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू फ्लाइट इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में फ्लाइट करना उसके लिए आसान नहीं था। इट वाज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। ही वाज इन देयर वाज फियर इन हिज माइंड। उसके दिमाग में क्या था? डर पैदा हो गया था उसके दिमाग में। सो ही हैड नॉट मच फ्यूल। और उसका जो टैंक था, उस टैंक के अंदर भी क्या नहीं था? ज्यादा फ्यूल नहीं था। हैड नॉट मच फ्यूल। उसके पास टैंक में ज्यादा क्या नहीं था? फ्यूल में उसके पास ज्यादा ईंधन नहीं था। सो ही कुड नॉट फ्लाई गो अराउंड द। इसलिए वो इन बादलों के चारों ओर भी क्या नहीं कर सकता था? घूम नहीं सकता था। ही कुड नॉट फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। वह बादलों के चारों ओर नहीं घूम सकता था। सो ही टुक ए रिस्क। इसलिए उसने क्या लिया? एक रिस्क में क्या लिया? जोखिम लिया। रिस्क में क्या लिया? जोखिम लिया। एंटर्ड द
क्लाउड्स, और उसने बादलों के अंदर क्या किया, अपने एरोप्लेन के साथ इस बादलों के अंदर क्या कर दिया, प्रवेश किया। एंटर्ड मीन प्रवेश किया। हिज कंपास, उसका दिक सूचक यंत्र लगा होता है यहाँ पर, उसका जो कंपास था दिक सूचक यंत्र, एंड हिज रेडियो वाज वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, उसका जो रेडियो था वो भी क्या हो गया, हिज रेडियो वाज आल्सो वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, उसका रेडियो भी क्या हो गया, खराब हो गया। उसका कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए थे। सो राइटर लाइफ वाज इन डेंजर, जो इस राइटर का लाइफ था वो किसके अंदर था, डेंजर में था, खतरे में था। हिज लाइफ वाज इन डेंजर, उसका जीवन किस में था, खतरे में था। सडनली, अचानक उसने क्या देखा, ए ब्लैक एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन उसने देखा। यहाँ पर उसने क्या देखा, एक और एरोप्लेन देखा। एंड अनदर एरोप्लेन, एक उसने दूसरा क्या देखा, यहाँ पर एरोप्लेन देखा। एंड अनदर एरोप्लेन, यहाँ पर एक उसने एक और एरोप्लेन देखा। ही फॉलोड हिम, उसने द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन था उसके पायलट ने गेस्चर हिम, उसे इशारा दिया। एंड फॉलो हिम बैक, उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। ही केम आउट फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स, वो उस काले बादलों से क्या आ गया, बाहर आ गया। ही लुक्ड बैक, फिर इस डकोटा एरोप्लेन के पायलट ने बैक देखा, पीछे देखा, बट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, वहां पर कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था। वहां पर he did not, हम ये भी कह सकते हैं he did not find anywhere, उसे कहीं भी दूसरा एरोप्लेन नहीं मिला। he went to the woman of the, किसके पास गया, woman of the कंट्रोल टावर, वह उस कंट्रोल टावर की वुमेन के पास गया। एंड टोल्ड हिम दैट, और उससे क्या कहा कि उसने उससे क्या कहा, देयर हैड बीन नो अदर एरोप्लेन, उस वुमेन ने क्या, देयर हैड बीन नो अदर एरोप्लेन, वहां पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। राइटर के माइंड में अब कुछ क्वेश्चन थे जिनका वो जवाब ढूंढना चाहता था, जिनका वो रिस्पॉन्स लेना चाहता था कि देन हु सेव्ड, फिर किसने उसके जीवन को बचाया। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ, हु सेव्ड द राइटर लाइफ, लेखक के जीवन को फिर किसने बचाया। द राइटर हैड नो आंसर, लेखक के पास इन चीज के कोई भी प्रश्न नहीं थे। या हु वाज द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, वो दूसरे एरोप्लेन का पायलट है, वो कौन सा था। नाउ इस टाइप से हम देखते हैं कि इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरी है। कैसे उसका लाइफ डेंजर में होता है और वो किस तरह से अपने ब्लैक क्लाउड से बाहर निकलकर कैसे दूसरे की तरफ, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता चला था कि वो सेकंड द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, दूसरे हवाई जहाज का पायलट कौन था। ही डिड नॉट फाइंड आउट, वह इसका पता नहीं लगा पाया। तो हम यही कहेंगे कि दिस टाइप इट इज ए मिस्टीरियस स्टोरी है, एक रहस्यमय कहानी है। इस तरह की कहानी हमने फर्स्ट फ्लाइट के अंदर वो सीगल बर्ड की थी, उड़ान की थी, वो थोड़ी इससे डिफरेंट थी। और यहाँ पर ये जो स्टोरी पढ़ी है हमने, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आप इससे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि राइटर समरी भी लिख सकते हैं, आप इसकी लिखना चाहें तो अच्छे से इसका एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। और भी कंटिन्यू आप अपना इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे और इस तरह से कंटिन्यू आपको हर एक समरी आपको अच्छे ढंग से समझाई जाएगी। थैंक यू।